पितरों का समय है, तो जैसे पितृपक्ष और सर्वपितृ अमावस्या की अगर हम बात करें, तो दोस्तों पितृपक्ष में पर्टिकुलर हमारे किसी पूर्वज की किसी की डेथ हुई है, उनकी तिथि हमें पता है, तो हम उनका श्राद्ध उस तिथि में पितरों के समय में कर देते हैं, क्योंकि हमें उनकी तिथि पता है। लेकिन अगर हमसे कोई बोलता है, कोई पंडित जी बोलते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपका कुंडली में पितृ दोष है, पर कौन से पितृ हमें पता ही नहीं है, कौन नाराज हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति, सिर्फ मैं इजी सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, 43 डेज, बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, उसमें थोड़े से काले तिल, सफेद तिल और थोड़े से चीनी के दाने डाल लें। अपने पितरों के नाम पर बुधवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पितरों के नाम पर ये उपाय करना है। और इसका जो फल है वो अपने पितरों को दे कि अगर मेरे किसी भी पितर को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है तो उनको मोक्ष प्रदान हो, मेरी कुंडली में जो पितृ दोष है, मेरे परिवार की कुंडली में जो पितृ दोष है, उससे मुक्ति मिले। तो ये बड़ा प्यारा उपाय है और इस उपाय पे कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ज्यादा बिल्कुल इजी है, बट कंटिन्यूटी 43 डेज आपने ये उपाय करना है। एक पीपल का पेड़ आपने किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसे पार्क में ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहां पर उसकी केयर अच्छे से हो सके। तो कहते हैं कि पीपल का पेड़ शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन लगाने से भी ये सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, क्योंकि ये जितने भी पीपल के पेड़ है ना, इस पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और कहते हैं कि इसमें पितरों का वास भी होने लगता है, किसी के भी पित्र बट होने लगता है। तो ये जो पितृ पक्ष है, सर्व पितृ जो अमावस्या का दिन है, ये सबसे अच्छा दिन है कि अगर आपको किसी ने कोई डरा दिया है कि आपका पितृ दोष लगा हुआ है, तो एक तो वो उपाय करें जो 43 डेज वाला बोला। एक अपने घर में सबके नाम पर अपनी क्षमता अनुसार 100 रुपए, 500 रुपए या 1100 रुपए अपने घर में सबसे, जितने भी ब्लड कनेक्शन आप हो, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी बेटी से, बेटे से या बेटे बेटी का हिसाब डालो, अपनी माता से, अपनी बुआ से, अपनी दादी से, अपनी दादाजी से, जितने भी ब्लड कनेक्शन घर में लोग हैं, सबसे बराबर पैसे लो और किसी ऐसे मंदिर में दान कर दो जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। ये बड़ा प्यारा उपाय है। इस उपाय को करने से आप अपने पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे पितृ अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या का जो दिन है, उस दिन आप सबसे पहले पितरों का सुबह अगर हो सके, देखो गंगा जी में स्नान करें, किसी नदी में स्नान कर लें। गंगा जी में स्नान बहुत बढ़िया, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना बड़ा पुण्यदायक माना गया है। एकादशी के दिन बड़ा अच्छा माना गया है। तो अब बहुत लोग हैं जो नहीं जा सकते, तो अगर आपके घर में गंगा जल है तो अपने जल में, बाथरूम में जो बाल्टी है उसमें जल इकट्ठा करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, तो समझ लीजिए वो भी आप गंगा जी में जैसे स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद आप अच्छे सफेद कपड़े धारण करें, कलरफुल कपड़े ना पहने, ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने अमावस्या के दिन, और आप थोड़े से पुष्प, सफेद तिल और जौ अपने हाथ में लें और इस तरीके से कुशा, यहां पर कुशा लगा लें और इस तरीके से अंजलि बना लें। इस तरीके से वो सारी चीजें हाथ में लें और एक प्लेट, स्टील की प्लेट या पीतल की प्लेट भी ले सकते हैं, तांबे की प्लेट भी ले सकते हैं, उसमें अपने पितरों के नाम पर कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जो पूर्वज हैं जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, उन सभी के लिए मैं अपने परिवार की तरफ से तर्पण कर रहा हूं, मेरे सभी पितरों को मोक्ष मिले, और उस प्लेट में छोड़ दीजिए। उस दिन आप पूरी सब्जी बनवा सकते हैं, खीर बनवा सकते हैं जो भी आपके पूर्वजों को पसंद थी, या हलवा बनवा सकते हैं। कौवों के लिए हिस्सा निकाल दें, गाय के लिए हिस्सा निकाल दें, डॉग्स के लिए हिस्सा निकाल दें। उस दिन 1 किलो आटा लें, उसका कसार बनाएं और किसी भी पार्क में पेड़ों की जड़ों में जाके डाल दें, पीपल के पेड़ की जड़ों में जाके डाल दें। नहीं तो 8 सूखे गोले लें, उसमें खांड भर के पीपल के पेड़ की जड़ में जाके रख दें। तो ये इतना अद्भुत उपाय है। और एक बहुत प्यारा मंत्र है कि ओम पितृ गणाय विद्महे, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को चैंट करते हुए उनके नाम पर तर्पण करें और साथ में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके पितरों की शांति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए ये बहुत ही दुर्लभ और प्यारा उपाय है।